मिडिल ईस्ट में ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जारी युद्ध अब लगातार और खतरनाक होता जा रहा है। लगभग 2 सप्ताह से ज्यादा समय में जारी इस संघर्ष में दोनों पक्ष एक दूसरे पर मिसाइल और एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ गई है। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। फ्रांस ने इराक में ईरान समर्थित हमले में मारे गए अपने सैनिक अनाड फ्रियान की तस्वीर जारी की है। फ्रांसीसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह सैनिक इराक में तैनात अंतर्राष्ट्रीय सैन्य मिशन का हिस्सा था। हाल ही में हुए हमले में उनकी मौत हो गई है, जिसके बाद फ्रांस ने आधिकारिक तौर पर उनकी पहचान और तस्वीर सार्वजनिक की है। वहीं इराक में अमेरिका का KC-135 विमान गिरा है, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। यूएस सेंट्रल कमांड ने पुष्टि की है कि क्षतिग्रस्त अमेरिकी कार्गो विमान की तेल अवीवी में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। यह कुछ इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है। इधर ईरानी जंग में अब तक 11 अमेरिकन सैनिक मारे गए हैं। ईरानी जंग का असर अब भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। एक्सपर्ट का कहना है कि अगर यह संघर्ष लंबा चलता है तो भारत को तेल की कमी और विदेश से आने वाले पैसे दोनों में नुकसान हो सकता है। इस बीच रूस सहित कई देशों ने अमेरिका और इजराइल से युद्ध रोकने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील की है। वहीं ईरान ने भी युद्ध खत्म करने के लिए कुछ शर्तें रखी है, जिसमें हमलों को रोकना और भविष्य में सुरक्षा की गारंटी शामिल है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने का रास्ता तभी संभव है जब अमेरिका और इजराइल इन शर्तों को स्वीकार करे। शर्त आपको दिखा रहे हैं। ईरान के अधिकारों को स्वीकार करना होगा, युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई करना होगा, भविष्य में किसी भी आक्रामक कार्रवाई को रोकने के लिए मजबूत अंतर्राष्ट्रीय गारंटी देना होगा। ये 3 शर्तें हैं। वहीं राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि रूस और पाकिस्तान के राष्ट्रपतियों से बातचीत के दौरान उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि ईरान क्षेत्र में शांति और अस्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन युद्ध खत्म करने के लिए इन शर्तों का पालन जरूरी है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मध्य पूर्व में बढ़ते संघर्ष पर एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें ईरान की ओर से खाड़ी देशों और जॉर्डन पर किए गए हमलों की कड़ी निंदा की गई है। सुरक्षा परिषद ने ईरान से सभी सैन्य कार्रवाई को तुरंत रोकने और स्ट्रेच ऑफ हार्मोज को बंद करने की धमकी से बचने की मांग की है। यह प्रस्ताव 15 सदस्यीय परिषद में 13-0 मतों से पारित हुआ, जबकि चीन और रूस ने मतदान से दूरी बनाई है। इस संघर्ष की शुरुआत 28 फरवरी 2026 को हुई थी, जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमला किया। वहीं मिडिल ईस्ट में ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जारी यह युद्ध अब क्षेत्रीय संघर्ष का रूप लेता जा रहा है। लगातार हो रहे हमले और बढ़ते मानवीय संकट के बीच पूरी दुनिया की नजरें अब इस बात पर टिकी है कि क्या कूटनीति इस युद्ध को रोक पाएगी या संघर्ष और बड़ा रूप लेगा। तो चलिए, फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।